जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। तो यूनिट फर्स्ट में जो आपका पहला टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, हमने उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट था यानी फाइनाइट वर्ब क्या होने चाहिए और हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, इसका एक छोटा सा आइडिया आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिया हुआ है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको उन दोनों चीजों का जानना बहुत जरूरी है। तो आज से हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स शुरू करेंगे। हम ये एग्जाम्पल्स वन बाय वन सॉल्व करेंगे। एक ही वीडियो में सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो आप एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना शुरू करिएगा इसके थ्रू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको लेना है पेन और साथ में रजिस्टर लेना है, जिसको आप सॉफ्ट स्किल्स के लिए बना रहे हैं ताकि एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकें। तो हमने पढ़ा फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या क्या आता है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या आता है, ये हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमने लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, आप वहां से नंबर 1 वीडियो चेक कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस हमने आपको बताया था, एक फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी भी हो सकती है, 0 से लेके माने तक। कंजंक्शन जो है वो क्लॉजेस के बीच में नहीं लगता है क्योंकि क्लॉजेस नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो फाइनाइट वर्ब के साथ आता है और कंजंक्शन इसमें सबऑर्डिनेट लगता है। और कंपाउंड सेंटेंसेस में भी दो फाइनाइट वर्ब आते हैं, दो से ज्यादा आ सकते हैं और कंजंक्शन इसमें लगता है कोऑर्डिनेट। हम पढ़ेंगे इस तरह के सेंटेंसेस आज। He was too old to run fast. ये सेंटेंस आपको अक्सर लिखे हुए मिल जाएंगे। तो इसमें पहचानना सबसे पहले है ये किस तरह का सेंटेंस है। तो आप देखेंगे इसमें एक ही वर्ब मिल रहा है और जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब मिलता है तो वो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब। अगर एक ही है तो सेंटेंस होगा सिंपल सेंटेंस। आप कहेंगे मैम यहाँ तो रन भी लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन रन से पहले देखिए टू लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब का फॉर्म हो गया। तो फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक हुआ और एक फाइनाइट वर्ब का मतलब है कौन सा सेंटेंस हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। बिल्कुल सही। तो चलिए किस तरीके से ये सिंपल सेंटेंस आपको बताया। इसी सिंपल सेंटेंस को अगर हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना हो, ये कॉम्प्लेक्स है, तो सिर्फ इस वाले टू को आपको बदलना है सो में, बीच में आपको लगाना पड़ेगा दैट, और फिर उसके बाद ये जो टू है इसकी जगह पर आपको या तो कैन नॉट लगाना है या कुड नॉट लगाना है। क्योंकि यहाँ वॉज लगा हुआ है तो आप कुड नॉट लगाएंगे, और अगर यहाँ पर इज आर एम लगा हुआ है यानी प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका बन जाएगा। अब आप कहेंगे मैम हमने यहाँ पर अलग से प्रोनाउन लगाया है, तो ये प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ये देखिए, he was so old that he could not run fast, और ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। फिर से चेक कर लीजिए, TOO को आपको सो में चेंज करना है, कंजंक्शन दैट ही लगाना है, प्रोनाउन वो ही लगेगा जो सामने की साइड लिखा हुआ है, और अगर यहाँ पर कोई नाम लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग भी लगेगा। जैसे राहुल अगर यहाँ लिखा हुआ हो तो फिर आप यहाँ पर ही लगाएंगे, रीता लिखी है यानी नाम किसी लड़की का है तो यहाँ शी लगाएंगे, और अगर यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पर दे लगाएंगे, और इस वाले टू की जगह पर आप कैन नॉट या कुड नॉट लगाएंगे। आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। अब कंपाउंड कैसे बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपको वेरी का यूज करना पड़ेगा। टू सो में कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसी को आप वेरी में कन्वर्ट करिए तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनने की साइड है। जो कंजंक्शन आपने यहाँ पर दैट लगाया उसकी जगह पर आपका कंजंक्शन होगा सो, और बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। कुड नॉट किस लिए आया है, क्योंकि वॉज लगा हुआ है। प्रोनाउन वो ही रहेगा जो शुरू में सब्जेक्ट में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इन सारे सेंटेंसेस को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है
कॉम्प्लेक्स में सो और दैट होगा, जबकि कंपाउंड में वेरी और सो लगेगा कंजंक्शन के रूप में। तो अब आपको तीनों रूल्स आते हैं। अब तीनों रूल्स आपको पता है तो हम पहचानेंगे कि हमें दिया हुआ सेंटेंस कौन सा है और हम इसको किस तरीके से दूसरे टाइप के सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कामिनी वॉज वेरी इनडिसिप्लिन्ड सो ही कुड नॉट गेट सिलेक्शन इन कॉलेज टीम। ये पास्ट टेंस में लिखा गया सेंटेंस है और इसमें यहाँ पर वेरी लगा हुआ है और हमारा कंजंक्शन है सो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा सेंटेंस हो गया कंपाउंड। अब अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना चाहूँ तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते समय मुझे क्या क्या ध्यान रखना है कि मेरा कंजंक्शन होना चाहिए दैट और वेरी की जगह मुझे लगाना है सो और बाकी मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। तो मेरा सेंटेंस होगा कामिनी वॉज, माय सेंटेंस विल बी Kamini was so indisciplined that she could not get selection in college team. आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए, ओके। अब अगर मुझे बनाना है इसको सिंपल सेंटेंस तो सबसे पहले मुझे हटाना पड़ेगा प्रोनाउन और कुड नॉट। मुझे हटाना पड़ेगा, सॉरी मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ। सिंपल सेंटेंस के लिए मुझे हटाना पड़ेगा शी कुड नॉट, सो वेरी की जगह मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा TOO2, बाकी सेम रहेगा। और ये जो मैंने हटाया है इसकी जगह मुझे लगाना पड़ेगा TO2, सिंपल। तो मेरा सेंटेंस बनेगा, let me take the green pen, okay, it's Kamini was too indisciplined, okay, to get selection in college team. आप देख लीजिए कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कैसे बना और कॉम्प्लेक्स से फिर सिंपल सेंटेंस कैसे बना है, क्या हटाना है और क्या लगाना है, ये देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर पहचानते हैं दिया गया सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो आप देखिए सबसे पहले इसमें कंजंक्शन लगा हुआ है कौन सा, दैट, यानी कि ये आपका सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स, ओके। अब यहाँ पर क्योंकि इज लगा हुआ है तो देखिए यहाँ पर हमने कैन नॉट लगाया, ओके। यहाँ माई फादर है तो माई फादर के लिए जो प्रोनाउन है वो यहाँ पर ही लगा हुआ है। ये 4-5 चीजें आपने ध्यान दी और आपको पता चल गया ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है और हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, ये प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट में है और प्रोनाउन कैसे लगा हुआ है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस के लिए एज इट इज मुझे देखना पड़ेगा, मुझे सो की जगह क्या लगाना था, वेरी लगाना था और मैं दैट की जगह पर लगाऊंगी सो। अब मेरा सेंटेंस बनेगा माय फादर, आप मेरे साथ साथ कीजिए या मुझसे पहले कीजिए और देखिए आप बना पा रहे हैं कि नहीं। माय फादर इज वेरी पोलाइट सो he cannot insult anyone. चेक कीजिए आपने भी यही लिखा था ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की और नेक्स्ट सेंटेंस हम इसको चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस के अंदर। सिंपल सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि आप सबसे पहले कंजंक्शन को खत्म करते हैं
और कंजंक्शन के बाद के जो आपने शब्द हैं जैसे प्रोनाउन हो गया और कैन नॉट हो गया, इसको भी हटाना है और इन सब की जगह पर आपको सिर्फ क्या लगाना है, TO2 लगाना है। ओके, और यहाँ पर जो आपने सो और वेरी लिखा है इसकी जगह पर आपको TOO2 लगाना है। बाकी आपने कुछ नहीं करना है और आपका सिंपल सेंटेंस बिल्कुल तैयार। तो लिखना शुरू करिए और फिर जब मैं लिख लूँ तो उसके बाद देखिएगा कि ये आपका सही है या नहीं है। सो माई फादर इज टू पोलाइट टू इंसल्ट एनीवन। और अगर आपने ऐसा बनाया तो इसका मतलब है आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज करना आ रहा है। अब इस सेंटेंस को पहचानिए, ही विल बी। देखिए अब मैंने यहाँ पे फ्यूचर टेंस लिया है, तो मैंने आपको हर तरह का टेंस आ जाता है तो हमें कैसे करना है। और दूसरा, अगर प्रोनाउन में अलग अलग, मैंने एक बार लड़की का नाम लिखा है, एक बार माय फादर लिखा है, दैट इज मेल कैरेक्टर हमने लिया, अब यहाँ पे हम पीपल ले रहे हैं या हम यहाँ पे प्लूरल ले रहे हैं। तो हर तरह का सेंटेंस मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आपको उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी रह जाएगी। ओके, यहाँ विल भी लिखा हुआ है, TOO लगा हुआ है और TO2 लगाए, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं सारे में अगर देखना चाहूँ तो केवल एक ही मेरे को फाइनाइट वर्ब मिल रहा है, वो है विल। तो मेरा सेंटेंस हो गया यहाँ पर सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस को अगर मुझे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना पड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते समय, नाउ आई एम टेकिंग अनदर पेन, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ अब कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। इस TOO2 की जगह मेरे को सो लगाना पड़ेगा। सॉरी, आई विल टेक अनदर पेन। मैं लगाऊंगी यहाँ पर सो और ये जो 2 है इसको खत्म करके मेरे को लगाना पड़ेगा दैट। अब मुझे एक प्रोनाउन चाहिए यहाँ पर, तो पीपल के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा दे। अब मुझे टेंस देखना है, विल है, तो मैं यहाँ कैन नॉट और कुड नॉट नहीं लगा सकती, तो मेरे को लगाना पड़ेगा विल नॉट बी। ये फ्यूचर के लिए है, फ्यूचर को आपको ये वाले शब्द जोड़ने पड़ेंगे, जैसे आप कर रहे थे ना कुड नॉट या कैन नॉट, फ्यूचर के लिए आपको विल नॉट बी ऐड करना पड़ेगा। ओके, विल नॉट बी एबल। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा सेंटेंस बना पीपल will be so helpful that they will not be able to deny anyone for support। ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा जाएगा। समझ आ गया आपको क्या करना है? तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस यहाँ पर बनाना है। अब अगर इसका मुझे बनाना पड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सॉरी कंपाउंड, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड सेंटेंस के लिए मैं बनाऊंगी यहाँ पर सो की जगह मुझे लगाना पड़ेगा वेरी और मुझे कंजंक्शन में लगाना पड़ेगा सिर्फ सो और मेरा सेंटेंस बिल्कुल तैयार है। दैट इज PEOPLE, पीपल विल बी वेरी हेल्पफुल सो दे विल नॉट बी एबल टू। ये आपको मैंने बताया था, पहले भी आपने ऐड किया, दे विल नॉट बी एबल टू, ये आपको ऐड करना है। और उसके बाद पूरा सेंटेंस रहेगा डिनाई एनीवन फॉर सपोर्ट। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों टेंसेस में चेंज करना बता दिया है, तीनों प्रोनाउंस के थ्रू चेंज करना बता दिया है। अब आपके लिए इजी है, अगर आपने पेन और रजिस्टर के साथ इसको किया है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाली है। तो ये आपका डू बाय योरसेल्फ है और आपको ये करके देखना है कि आप इसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दोबारा से वीडियो देखना है। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कहाँ आपको परेशानी आ रही है, फिर हम उसको दोबारा से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं
तो इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आपके कैसे हैं, तो याद रखिए, क्योंकि आप यहाँ पर अभी ग्रामर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ग्रामर के प्रैक्टिस के लिए रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलेशन में आपको 2 चीज़ें करनी है, अपने टाइम को रेगुलेट करिए, अपने जो आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप हैं, उस टाइम को रेगुलेट करिए और पढ़ाई के लिए समय निकालिए। इससे अच्छा और ईमानदार तरीका एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का कुछ भी नहीं हो सकता है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। हमारा नेक्स्ट वीडियो भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर बनेगा, लेकिन ये दूसरे तरह के सेंटेंसेस होंगे। तो आपने एक तरह का सेंटेंस को बनाना सीख लिया है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। हम एक एक सेंटेंस ही लेंगे एक वीडियो में, ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए। ईमानदारी से करते रहिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।